हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, है ना। और उम्मीद कर रहा हूं कि ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे और आप कहोगे कि सर ये सीरीज़ बहुत शानदार तरीके से अपनी चल रही है। और इसमें जैसा कि क्या सीख रहे हैं, IUPAC नेमिंग के बारे में सीख रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। और ये जो अपने कर रहे हैं इसी को आधार मानकर चलें, ताकि यहाँ से नामकरण अपने को आना लग जाए तो यूं मानो कि आपको बहुत कुछ आने लग जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर नामकरण का ही खेल होता है। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, GOC और समावेयता भी पढ़ेंगे, और उसके बाद में हाइड्रोकार्बन का डिटेल से अध्ययन करने वाले, है ना। तो बस बने रहें आप हमारे साथ, और उम्मीद यही है कि आप हमारे साथ अच्छे तरीके से बने हुए भी हैं। और ये लेक्चर आपको पता है, आप कहोगे कि सर ये लेक्चर कहाँ से चला था। सर ये लेक्चर अपने पास कहाँ से चला था, जीरो टू हीरो के लिए चला है। जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो, है ना। और ये लेक्चर कैसे लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि हाँ सर बहुत शानदार हैं। ओके, बस आप मेहनत करें। हमेशा जब भी अपने पास जो भी नया लेक्चर हर दिन मिले, आप कॉपी और पेन लेकर बैठें और इनको नोट्स तैयार करें। जैसे हम मेहनत करें हैं वैसे आप भी मेहनत करें, और आपको भी सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। और यदि ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी क्या करें सर, शेयर कर दें, है ना। पक्का पक्का, करें स्टार्ट। ओके, आज अपने पास क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज अपने पास पढ़ने वाले हैं, है ना। और ये IUPAC नेमिंग का लास्ट लेक्चर मानकर चलें, है ना। जो अपने लेवल के हैं उनमें सभी चीजें आपको करवाई गई हैं। आज अपने पास चक्रीय यौगिकों के नामकरण करेंगे, और कुछ नामकरण करने वाले हैं, विशिष्ट नामकरण करने वाले हैं, यानी कि जिनके डायरेक्ट एग्जाम्पल आपको हो सकता है रिएक्शन में कहीं देखने को मिले, हो सकता है डायरेक्ट वो नाम दिए जाएं जो प्रचलित हैं, और हो सकता है उनका कई बार IUPAC नाम दिया जाए। इतना आपको ध्यान रखना होगा। तो चक्रीय यौगिकों के नामकरण करने वाले हैं, यानी कि नेमिंग किन की होने वाली है? साइक्लिक कंपाउंड की होने वाली है। किन की होने वाली है सर? साइक्लिक कंपाउंड की होने वाली है ना। साइक्लिक जो कंपाउंड है, चक्रीय कंपाउंड है, उनकी नेमिंग करने वाले हैं। ओके, तो चक्रीय यौगिकों के नामकरण। तो अभी देखो, आप कहोगे कि सर रूट वर्ड है ना, तो रूट वर्ड यूं है कि इसमें मान लो अपने पास क्वेश्चन जैसे अपने पास साइक्लिक यौगिकों के नामकरण कर रहे हैं, तो आपके पास पता होना चाहिए सर रूट वर्ड, है ना। ये रूट वर्ड था, उससे पहले अपने पास पूर्व लगन लग रहे थे, है ना। तो पूर्व लगन प्रीफिक्स, तो यहां पर प्रीफिक्स 2 लग रहा था, उसके बाद में प्रीफिक्स प्रीफिक्स 1 लग रहा था, और फिर अपने पास रूट वर्ड था, और उसके बाद में अपने पास सफिक्स कौन सा लग रहा था? ये 1 लग रहा था, और अपने पास सफिक्स कौन सा लग रहा था? सफिक्स 2 लग रहा था, है ना। यानी कि पूर्व लगन सेकंड, पूर्व लगन फर्स्ट, मूल शब्द, अनुलगन फर्स्ट और अनुलगन सेकंड, ये IUPAC लिखने का मेन रूल था। तो यहां पर जो ये पूर्व लगन फर्स्ट था, ये कौन से थे? ये चक्रीय यौगिकों के लिए नाम लिखा जा रहा था, क्या? साइक्लो नेमिंग लिख रहे थे। और आज इनका अपने पास विशेष तौर से काम करेंगे कि आपको क्या ध्यान रखना है। तो मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले साइक्लो लगाएंगे यदि कंपाउंड क्या दिया है? साइक्लो दिया है तो। चलो बात करें, कुछ रूल रेगुलेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगी। यहां पर देखें, आप कहोंगे सर यहां देखो, यदि आपके पास चक्रीय व अचक्रीय श्रृंखला हो तो, यानी कि कोई कंपाउंड दिया जिसमें साइक्लिक भी है और नॉन साइक्लिक भी है, यदि चक्रीय व अचक्रीय रिंग दिया हुआ है और वो सभी क्या है? एल्केन है, तो उसमें जो छोटी चेन होगी, स्मॉल चेन होगी, स्मॉल चेन को किससे लिखेंगे? इल से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? इल, YL, इल दिया है, प्रोपाइल, मिथाइल, ब्यूटाइल, ऐसे इल लगाएंगे। और बड़ी चेन को क्या मानेंगे सर? बड़ी चेन को हम एन से मानेंगे, एन देंगे बड़ी चेन को,
है ना। छोटी चेन को इल से नाम दिया जाएगा और बड़ी चेन को एन से नाम देंगे। और यदि मान लो दोनों बराबर हो, बराबर कंडीशन हो, इक्वल हो, तो अपने पास प्राथमिकता किसको देंगे, साइक्लो को प्रायोरिटी दिया जाएगा, साइक्लो को प्रायोरिटी दिया जाएगा। यहां तक क्लियर। सर हमारे को कुछ नहीं, थोड़ा कम समझ में आया है, तो जैसे अपने पास अभी एग्जाम्पल करने वाले हैं तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। सर यदि उसी चीज में मान लो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दिया है और उसमें यदि डबल बॉन्ड कहीं दिया है तो प्रायोरिटी किसको, डबल बॉन्ड को देंगे, यानी नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके। यदि वहां पर अपने पास सर ट्रिपल बॉन्ड दिया हो तो ट्रिपल बॉन्ड को मुख्य मानेंगे। ओके, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और बात हो रही है कि सर कहीं क्रियात्मक समूह दिया हुआ है तो प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे, नेमिंग यानी कि नाम नंबरिंग कहां से, फंक्शनल ग्रुप से देंगे। यहां तक क्लियर हुआ। अभी अपने पास एग्जांपल देखते हैं। अभी आपके पास मान लो एग्जांपल दिया, तो यहां पर अपने पास एग्जांपल कौन सा दिया, आप कहोगे कि जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, आप कहोगे सर यहां कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है। अब कुछ मान लो नए स्टूडेंट हैं तो पहले रिक्वेस्ट यही है कि आप प्रीवियस के सभी लेक्चर धीरे 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 देख कर आए और यहां तक पहुंचे। यदि आप ये डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, तो यहां तक यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लगातार सीरीज को देखें और उनको राइट डाउन करें और आपको कहानी समझ में आएगा। फिर भी चलो यहाँ पर आप डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन यहाँ पर क्या दिया है, कार्बन दिया है, यहाँ पर भी कार्बन दिया है और यहाँ पर भी कार्बन दिया है। ये कार्बन की दो संयोजकताएं पूरी होगी तो यहाँ पर CH2 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी CH2 लिख सकते हैं और यहाँ पर भी CH2 लिख सकते हैं। परंतु ये अपने पास कौन सा कंपाउंड है, साइक्लो है। तो पहले रूट वर्ड 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या कहेंगे सर, प्रोप कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। और ये क्या है, साइक्लो है, तो क्या लिखा, पहले साइक्लो लिखेंगे, साइक्लो प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या कर दिया, एन कर दिया, तो नामकरण क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया। इसका नामकरण क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया। यहां तक क्लियर। ओके। अभी आपके पास दूसरा ऑप्शन आ गया। सर दूसरा कौन सा आ गया, दूसरा ये लेक्चर आ गया, यानी एग्जाम्पल आ गया। इसमें सर हमारे को क्या दिखाई दिया है, अब ये इसको चलो मैंने यहाँ थोड़ा सा डिलीट कर दिया है, अब नेमिंग दूसरे की कर रही है। हाँ सर, तो यहाँ देखो, यहाँ पर सर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, ऐसे कार्बन है। तो यहाँ पर अपने पास जो ग्रुप है वो कौन सा है सर, ये CH3 ग्रुप दिया है। यहां पर अपने पास CH लग गया, यहां पर CH2 लग गया और ये CH2 लग गया। तो अभी अपने पास यहां ये नॉन ब्रांच में एक ही काम है और अब प्रायोरिटी किसको देंगे सर, साइक्लो को देंगे। किसको देंगे, अपने पास प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, प्रायोरिटी इस रिंग वाले को दिया जाएगा, इस रिंग वाले को दिया जाएगा। रिंग वाले को देंगे तो 3 कार्बन है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे सर, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। तो 1 पर क्या है, मिथाइल, जो छोटा है उसको इल से दिया जाएगा। तो 1 पर क्या लिखा सर, मिथाइल, 1 मिथाइल, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है 1 पर। और ये कौन सा है, साइक्लो है, ये कौन सा है, साइक्लो है। तो 1 मिथाइल साइक्लो और 3 कार्बन को क्या कहेंगे सर, प्रोप कहेंगे। और बड़ी चेन वाले को क्या मानेंगे, एन। तो बड़ी में क्या दिया जाएगा, एन। तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका नामकरण क्या हुआ, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका क्या हो गया, नामकरण। ओके। आपको रूल रेगुलेशन आपको कन्फर्म आने चाहिए। कई बार हो सकता है, एक एग्जांपल था जो प्रीवियस में आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो वहां बाय मिस्टेक हो रखा था, तो उसको आप सही कर लेंगे, क्योंकि रूल रेगुलेशन आपको सिखाया था तो वहां थोड़ा सा मिस्टेक है, वो आपको मैंने हिंट दे दी है। हो सकता है आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको समझ में भी आया होगा। ओके, चलो अभी अपने पास बात कर रही है नेक्स्ट। यहाँ पर देखो, यहाँ सर आप कहोगे यहाँ पर अपने पास ये 3 कार्बन है, 1 2 3 सर,
नॉन रिंग देखें तो भी 1 2 3, तो सर ये बराबर हैं, 3 कार्बन की नॉन ब्रांच है और 3 कार्बन की क्या है, साइक्लो भी है। तो प्राथमिकता किसको देंगे, प्राथमिकता आप कहोगे ये देखो, यदि स्मॉल चेन और बिग चेन यानी दोनों बराबर हैं तो प्राथमिकता किसको देंगे, सर साइक्लो को देंगे। तो यहां पर नामकरण किसको, प्रायोरिटी इसको देंगे। तो 1 2 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन का हो गया। और अब एक कार्बन पर क्या है, एक कार्बन, ये तीन कार्बन है, एक पर क्या है 3 कार्बन का नॉन ब्रांच है, तो इसको क्या कहेंगे, 3 कार्बन को कहेंगे 1, 3 कार्बन को कहा सर प्रोप, और क्या लगा दिया इल, प्रोपाइल। अब क्या लगाएंगे साइक्लो, साइक्लो, और क्या लगाएंगे प्रोपेन लगाएंगे, क्या लगाएंगे साइक्लोप्रोपेन लगाएंगे। सर इस प्रकार नामकरण होगा क्या, हाँ इसी प्रकार नामकरण होगा, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। अब अपने पास सर इसका कार्बन का देखें तो यहां पर देखें तो, यहां पर देखें तो देखो 1 2 3 4 5, सर ये तो 5 कार्बन की बड़ी श्रृंखला है, हाँ अब बड़ी है। और यदि ये रिंग वाले देखें तो सर रिंग वाले में तो 1 2 और 3 ही है, तो अब प्रायोरिटी किसको देंगे, बिग चेन को प्रायोरिटी देंगे, किस चेन को, बड़ी चेन को प्रायोरिटी देंगे। तो नेमिंग कहां से होगी, नेमिंग सर यहां से होगी, नेमिंग कहां से होगी, नेमिंग 1 2 3 4 सॉरी 5, 5 कार्बन हुआ। अब 1 पर क्या है साइक्लो, और 3 कार्बन दिया है ना, तो साइक्लोप्रोपाइल, इसका नामकरण क्या हो गया, इसका नामकरण हो गया अपने पास 1 पर क्या है सर 1 साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपाइल 1 साइक्लोप्रोपाइल। और पेंट को क्या कहते हैं, पेंट एन, सब में सिंगल बॉन्ड एन, तो नामकरण क्या हो गया 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, ये इसका क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। सर अब तो कहानी समझ में आने लग गई जरूर, यानी बिग चेन यदि आपके पास नॉन साइक्लिक है तो बिग को प्रायोरिटी देंगे, यदि आपके पास नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में तीनों कार्बन बराबर हैं तो प्रायोरिटी साइक्लिक को जाएगी, और अन्यथा अपने पास साइक्लिक को प्रायोरिटी दिया ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इसी प्रकार अपने बातचीत करते हैं। मान लो सपोज दैट आपको एक से एग्जांपल दिया, एक आपको एग्जांपल और दे दिया, जैसे यहां पर अपने पास ये अपने पास कर दिया था, यहां पर देखो ये अपने पास इस प्रकार का एग्जांपल दिया जाए तो यहां देखो क्या हुआ, आपका अनुसार 4 कार्बन है 1 2 3 4, तो इसका नामकरण क्या करने वाले हैं, आप कहने वाले हो सर साइक्लो, 4 कार्बन को क्या कहते हैं ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड एन, तो क्या बन गया साइक्लो ब्यूटेन बन गया। इसी चीज को मान लो सपोज दैट आपके पास एग्जांपल एग्जामिनर ने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, तो अब इसका नामकरण करने वाले हैं, तो नंबरिंग कहां से 1 2 3 4, 4 कार्बन को सर क्या कहते हैं ब्यूट कहते हैं, इसमें क्या लगेगा सर साइक्लो लगेगा, क्या लगेगा साइक्लो ब्यूट, और ब्यूट 1 पर क्या है इन है, तो यहां पर नामकरण क्या हो गया साइक्लो ब्यूट 1 इन हो गया। फिर मान लो इसी एग्जाम्पल को एग्जामिनर ने, फिर मान लो इसी एग्जाम्पल को एग्जामिनर ने कैसे मॉडिफाइड कर दिया, यहां पर आपके पास बी आर दे दिया है ना, तो अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नामकरण ऐसे हो जाएगा, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हुआ तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, क्योंकि ये प्रतिस्थापी ग्रुप हो गया बी आर, तो 3 ब्रोमो, फिर क्या लगा सर साइक्लो, और क्या लगा सर ब्यूट, और 1 पर क्या है ईल। तो बस डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको रूल रेगुलेशन इसी प्रकार करना है, 3 ब्रोमो साइक्लो ब्यूट 1 ईल, ये इसका क्या हो जाएगा नामकरण हो जाएगा। इस प्रकार सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कहानी जरूर जरूर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्या होते हैं, ये आपको हो सकता है कई बार मिलान किस में करवा देती हैं, समायोजता में करवा देती हैं, ब्रांच और नॉन ब्रांच में आपको कंपेयर करना आना चाहिए। ओके सर,
अब देखो यहां से बात कर रहे हैं, अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है, नेक्स्ट एग्जांपल दिया इसी प्रकार का। तो यहां पर अपने पास साइक्लो में कितने कार्बन की है, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की रिंग होगी साइक्लो की। और अभी देखें अपने पास नॉन साइक्लो में 1 2 3 4 5। तो सर प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी अब साइक्लो को देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि यहां पर क्या है सर, यहां पर डबल बॉन्ड है, क्या है डबल बॉन्ड, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड वाले को मिलेगी। तो यहां पर स्टार्टिंग किया 1 2 3 4, तो 3 पर यहां क्या है 5 कार्बन का है, 5 कार्बन को क्या कहते हैं पेंटाइल। तो यहां पर वो कितने पर है 3 पर, 3 पर क्या लगा पेंटाइल, 3 पेंटाइल या पेंटिल भी कह सकते हैं, 3 पेंटाइल। और 4 कार्बन को क्या कहेंगे सर ब्यूट कहेंगे। और ये कैसा है सर साइक्लो है, साइक्लो। फिर क्या लगा सर ब्यूट, और ये 1 पर क्या है इन, तो ये लो 1 इन हो गया। तो नामकरण क्या हो गया, ये साइक्लो ब्यूट 1 इन हो गया। क्या हो गया 3 पेंटाइल, 3 पेंटाइल साइक्लो ब्यूट 1 इन हो गया, 3 पेंटाइल साइक्लो ब्यूट 1 इन हो गया। नामकरण क्या हो गया इस प्रकार हो गया। अभी अपने पास बात करेंगे सर नेक्स्ट, यहां पर देखें तो यहां पर अपने पास सर 1 2 3 कार्बन का ये है, और सर 2 कार्बन का हमारे पास ये दिखाई दे रहा है। तो अब यहां अपने प्रायोरिटी किसको देंगे, साइक्लो वाले को देंगे क्या, नहीं। अब प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा इस क्रियात्मक समूह को। तो यानी कि क्रियात्मक समूह कितने पर है 1 पर, और ये क्या है 2 पर। कभी ऐसे रिंग मत ले जाना अंदर, है ना। तो यहां पर अब इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो 1 पर ये क्या है, 1 पर आपके पास ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो ये आपके पास क्या हो गया प्रतिस्थापी ग्रुप हो गया। और प्रतिस्थापी 1 पर हो गया, तो आप क्या लिखोगे 1 1 लिखोगे, साइक्लो लिखोगे 1 साइक्लो, और 3 कार्बन को क्या कहूंगी प्रोपाइल, 1 साइक्लो प्रोपाइल। और 2 कार्बन को क्या कहूंगी सर एथ, और सब में सिंगल बॉन्ड एन है, और ये 1 पर क्या है ओल है, तो एथेनॉल, एथेनॉल है ना एथ। तो यहां पर सब में सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर एन लगा दिया, और 1 पर क्या है ओल, तो ये लो। तो इस प्रकार नामकरण क्या हो गया 3 साइक्लोप्रोपाइल एथेनॉल, एथेन 1 ओल भी कह सकते हैं या एथेनॉल कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार काम होगा, है ना। तो ये एज ए प्रतिस्थापी ग्रुप हो गया, ये एज ए क्या हो गया प्रतिस्थापी ग्रुप हो गया। इस प्रकार आपको नेमिंग करना होगा। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, बढ़े आगे। हाँ सर, यदि आपको लग रहा है तो इनको रोक भी सकते हैं, आप पॉज करें वीडियो को, दोबारा देखें, सोचें, सही लिखने की कोशिश करें। अब यहां पर अपने पास क्वेश्चन दिया है, तो ये आप देखो, इनको क्या करें इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होगा। हाँ सर, तो अब यहाँ ये देखो, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन कार्बन कार्बन। अब नंबरिंग कहां से दोगे सर, नंबरिंग जहां से क्रियात्मक समूह है हम वहां से नंबरिंग देने वाले हैं। तो नंबरिंग यहां से लगेगा 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 कार्बन है, और 1 पर आपको एल्कोहल दिखाई दे रहा है, कहीं बेंजीन मत बना देना। तो 6 कार्बन को सर हम क्या बोलने वाले हैं, 6 कार्बन को हम क्या कहने वाले हैं सर हेक्स कहने वाले हैं, हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड है, हाँ सर सब में सिंगल बॉन्ड है, एन लग गया। और ये 1 पर क्या लग गया एल्कोहल का क्या लगता है ओल लगता है, क्या लगता है ओल लगता है, तो ये लो ओल लगा दिया। तो नामकरण क्या हो गया 1 हेक्सेनोल हो गया, या हेक्सेन 1 ओल हो गया। कई बार एग्जामिनर इसको क्या ऐसे डायरेक्ट लिख देता है 1 हेक्सेनोल, हेक्सेनोल, है ना। तो अब आप कहोगे सर 1 हेक्सेनोल तो हो गया या हेक्सेन 1 ओल हो गया, परंतु इसमें क्या लगेगा साइक्लो,
तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये 6 कार्बन है तो ये पूरा लगन लगेगा। तो आपको इस बात का भी तो जरूर ध्यान रखना होगा कि सर साइक्लो लगेगा क्या? हाँ साइक्लो, ये लो साइक्लो, गलती नहीं करना है, ये साइक्लो लगाना होगा, क्योंकि विशिष्ट नेमिंग अभी तो आपको सिखा रही है। तो ये क्या है? साइक्लोहेक्सेनोल है। ये 1 हेक्सेनोल डायरेक्ट मत कर देना, साइक्लोहेक्सेनोल। ये लो साइक्लो 1 हेक्सेनोल या 1 साइक्लोहेक्सेनोल भी कह सकते हैं। तो ये अपने पास राइट आंसर ऐसे होगा। और ये साइक्लोहेक्सेनोल क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि कितने डिग्री एल्कोहल है? कितने डिग्री एल्कोहल है ये आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं। तो जरूर इस वीडियो के लेक्चर में आप कमेंट में बताएं कि साइक्लोहेक्सेनोल कितने डिग्री एल्कोहल हैं। यदि ये आप बताते हो तो ये जेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। ओके ठीक है सर। चलो अभी अपने पास विशिष्ट नेमिंग करेंगे। तो ये अपने पास इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपने उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट विशिष्ट नामकरण में। तो विशिष्ट नामकरण में देखो यहाँ पर अपने पास क्या दिया है, धीरे धीरे सब चीजों का याद होता है। स्पेशल कंपाउंड के आईयूपीएसी नेमिंग दिया है। तो यहाँ पर एक कार्ब, ये फर्स्ट अपने पास एग्जांपल है यूरिया। और यूरिया को कैसे लिखा जाता है? NH2CONH2। तो कई बार हो सकता है एग्जामिनर ऐसे भी तो लिख सकता है NH2 का क्या ट्वाइस और CO। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि ये यूरिया का संयुक्त फॉर्मूला भी हो सकता है। परंतु अभी आपको ये दर्शाया गया है कि सर ये अपने पास क्या है? एमाइड ग्रुप है। ये क्या है? एमाइड ग्रुप है। और ये एक कार्बन है तो इसको मेथेन कहते हैं। और ये इसका क्या लग गया? ये इसका लग गया प्रतिस्थापी। तो 1 एमिनो मेथेनेमाइड भी कह सकते हैं। इसका 1 पर भी तो लगा सकते हैं, या एमिनो मेथेन एमाइड, क्योंकि ये एमाइड ग्रुप है, एमाइड लगेगा। एक कार्बन को क्या कहेंगे? मेथेन कहेंगे। तो एमिनो मेथेनेमाइड, इसका क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगा। यूरिया का क्लियर? ओके सर, है ना। उसके बाद में बात करें यहाँ पर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शनों में काम में लिया जाता है। और वैसे भी ये बेहोशी निश्चेतक के रूप में काम में लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है सर? CHCl3 है। CHCl3 है। इसकी भी यदि आप ओपन स्ट्रक्चर देखोगे तो ये लो ऐसे Cl 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 और ये H हो गया। तो इसमें आप कहोगे कि सर एक कार्बन है तो इसको भी क्या लगेंगे? मेथेन। एक कार्बन को क्या कहते हैं सर? मेथ कहते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड तो एन कहते हैं। और इसी 1 पर क्या दिया है? 3 क्लोरो दिया है, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो। क्या लिखेंगे? 1 1 1 और ट्राई लिख देंगे, ट्राई क्लोरो, क्लोरो, ट्राई क्लोरो मेथेन, मेथेन हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया? नामकरण हो गया। ये इसका क्या हो गया? नामकरण हो गया। 1 1 1 ट्राई क्लोरो मेथेन। किसका सर? क्लोरोफॉर्म का। किसका? क्लोरोफॉर्म का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये नामकरण हो गया। उसके बाद में बात करें सर, तीसरा एग्जांपल अपने पास कौन सा है? फोस्जीन। फोस्जीन, फोस्जीन का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? COCl2 होता है। COCl2 होता है। तो यहां पर अपने पास देखो COCl2 होता है। COCl2 को क्या कहते हैं? फोस्जीन कहते हैं। तो यहां पर अपने पास Cl लग गया, ये C डबल बॉन्ड O लग गया और ये Cl हो गया। अब आप कहोगे सर ये जो ग्रुप लगा है ना, ये हमारे को क्या दिखाई दे रहा है? ऑयल हेलाइड दिखाई दे रहा है। ऑयल हेलाइड दिखाई दे रहा है ना। ऑयल हेलाइड। तो यहां पर ऑयल हेलाइड का नाम क्या हुआ? क्लोराइड हुआ। यहाँ Cl है ना, तो यानी कि मेथेनॉइल क्लोराइड। तो यहाँ पर 1 क्लोरो, इसका नाम क्या बन गया? इसका सर नामकरण क्या बन गया? 1 क्लोरो। 1 क्लोरो। एक कार्बन को कहते हैं मेथ, सब में सिंगल बॉन्ड एन, ऑयल क्लोराइड।
तो बस ये नामकरण हो गया 1 क्लोरोमेथेनॉइल क्लोराइड, मेथेन ऑयल क्लोराइड यानी मेथेनॉइल क्लोराइड, ये इसका नामकरण हो गया। तो यही देखो यहाँ पर यही दिया है क्लोरोमेथेनॉइल क्लोराइड, है ना, ऑयल हैलाइड दिया है, तो ये देखो ऐसे, तो मेथेनॉइल क्लोराइड दिया है। ओके, 1 पर है तो 1 क्लोरोमेथेनॉइल क्लोराइड किसका नाम है सर? ये फोस्जीन का नाम है। किसका है? फोस्जीन का। एक होता है फोस्फीन, PH3 लगता है, फोस्फीन। ओके, ये फोस्जीन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक विषैली गैस होती है। ये क्या होती है? विषैली गैस होती है। ओके, जो सूर्य से संपर्क में आने पर क्लोरोफॉर्म। ओके, अब बात करते हैं सर यहाँ पर पिक्रिक अम्ल, और इसको क्या दे रहा हूं सर? स्टार पॉइंट दे रहा हूं सर। स्टार पॉइंट है क्या? हाँ, ये स्टार पॉइंट है। इंपॉर्टेंट को क्या होता है? देना पड़ता है। इसमें सर नामकरण करें तो हमारे को ये तो ध्यान लग गया सर, यदि अपने पास ये ना दिए होते, ये अपने पास ना दिए होते, है ना, तो ये ग्रुप हमारे को पता है कि इसको कहते हैं फिनोल। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। परंतु अब इसके सापेक्ष देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो सर ये नेमिंग जो आई है ना, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये हमेशा क्या होता है? प्रतिस्थापी ग्रुप होता है। हमेशा क्या होता है? प्रतिस्थापी ग्रुप। सर ये पहले लिखे जाएंगे क्या? हाँ, तो ये कितने पर है सर? 2 पर है, 4 पर है, 6 पर है, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और ये इसको क्या कहते हैं सर? फिनोल, ट्राई नाइट्रो फिनोल। सर पिक्रिक अम्ल का यही फॉर्मूला होता है क्या? हाँ, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। ये आपको वहां पर भी पढ़ाएंगे जब फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे ना, वहां पर भी फिनोल की रिएक्शन जब कंसंट्रेशन H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक अम्ल से करवाती हैं, तो जो मेन बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो यही होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। कौन सा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, तो ध्यान रखें। हाँ सर, अब तो नहीं बोलने वाले, है ना। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। कई बार बच्चों को लिखा हुआ भी तो इमेजिनेशन बनता है ना, तो आपको ऐसे सिंपल में यहाँ ऐसे लिख देते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। सर हाँ, अब हमारे को अच्छा लगेगा, इस प्रकार यूं लगेगा कि सर हिंदी में पढ़ा रहे हैं। हाँ ओके, पढ़े आगे। चलो, अब उसके बाद में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सर हास्य गैस, हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस कौन सी है? तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना, N2O, है ना, डाई नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं क्लोरल। सर क्लोरल, है ना, क्लोरल, तो ये अपने पास क्या होता है सर? यहाँ पर इसका नाम क्या करें? IUPAC नेमिंग करना है तो इसकी ओपन करो स्ट्रक्चर। इसकी सर हमने ओपन किया स्ट्रक्चर, तो ये लो Cl3 ये लो Cl3, ये CHO लग गया, है ना। तो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी हुई सर? ये सबसे लंबी श्रृंखला हुई। कौन सी हुई? ये सबसे लंबी श्रृंखला हुई, है ना। सर नेमिंग कहां से करने वाले हैं? नेमिंग हम सर यहां से करने वाले हैं, 1 और 2। नेमिंग कहां से करने वाले हैं? यहां से करने वाले हैं सर। क्यों? क्योंकि क्रियात्मक समूह दिया है, तो सर 2 पर दिया है ना, तो 2 पर दिया है, तो अब हम क्या करें? 2 पर दिया है तो इसका नामकरण क्या होने वाला है? 2 पर 3 क्लोरो है, 1 2 3 प्रतिस्थापी ग्रुप हैं, तो यहाँ पर सर 2 ट्राई क्लोरो 2 ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन को सर क्या कहते हैं? एथ, सब में सिंगल बॉन्ड एन, और एल्डिहाइड का क्या लगता है? एल लगता है, तो एथेनेल। तो 2 ट्राई क्लोरो एथेनेल, इसका क्या हो जाएगा? नामकरण हो जाएगा 2 ट्राई क्लोरो एथेनेल। सर किसको? क्लोरल को कह देंगे, क्लोरल को कहेंगे, है ना। तो यहां पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ ये स्टार पॉइंट दे दिया है,
तो इसका भी विशेष ध्यान रखना होगा डायरेक्ट, क्योंकि धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएंगे। सर जीरो से हीरो बनाएंगे, हाँ। अभी अपने पास बढ़ते हैं सर नेक्स्ट। तो ये एग्जाम्पल किसका है? अब कुछ स्टूडेंट को नया लगेगा, ये सर C6H6 है। सर C6H6 को क्या कहते हैं? C6H6 को कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं, है ना। तो सर यहाँ पर कार्बन किससे हैं? यहाँ पर ऐसे हैं, यहाँ कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन, 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 ओके। और कार्बन के यहाँ 3 बंद है तो ओपन स्ट्रक्चर ऐसे हो जाती है, ओपन स्ट्रक्चर ऐसे हो जाती है सर। ये लो, ये लो, यहाँ पर अपने पास इसको मैंने अंदर वाली साइड खोल दिया, चलो ये लो CH ऐसे, है ना। तो यहाँ पर आपसे एक बार सिग्मा और पाई बॉन्ड बंद पूछा था क्वेश्चन में। सिग्मा और पाई बॉन्ड शायद मैंने लेक्चर में स्टार्टिंग में करवा दी हैं, तो आप इसमें जरूर देखें कि कितने सिग्मा बंद हैं, कितने पाई हैं। तो आपको सिंगल बॉन्ड वाली क्या होती हैं? सर सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड वाली क्या होती है? सिग्मा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 होती हैं। वो क्या होती हैं? सर सिग्मा बंद होती हैं। और 3 जो डबल बॉन्ड वाले दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और ये 3 पाई बॉन्ड होती हैं। 3 बॉन्ड क्या होती हैं? पाई बंद होते हैं। और एक बंद में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होती हैं। तो यदि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछें तो कितनी हो जाएगी? पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगी। पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक बार यहाँ जेट में क्वेश्चन पूछा गया था, ये बेंजीन है, ये क्या होते हैं? नेफ्थेलीन। इसका नाम क्या है? नेफ्थेलीन। और इसका नाम 3 रिंग वाली को क्या कहते हैं? फेनेंथ्रीन। फेनेंथ्रीन, है ना। तो यहां पर 2023 या 22 में ये क्वेश्चन था, फेनेंथ्रीन में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो पाई बॉन्ड कितने होते हैं फेनेंथ्रीन में? आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल बॉन्ड है। तो 7 क्या हुए हैं? सर पाई बॉन्ड हुए हैं, पाई बॉन्ड। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने हुए? 14 इलेक्ट्रॉन हुए। और कौन से? पाई इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार यदि आपको ध्यान लगा तो आप नेफ्थलीन में जरूर करें कि नेफ्थलीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन बंद हैं। नेफ्थलीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन बंद हैं, ये कमेंट में जरूर बताएं, है ना। और कितने पाई बंद हैं ये भी बताएं। ओके, क्लियर करते हैं यहां तक। यदि ये नेफ्थलीन वाला नहीं आ रहा है तो फेनेंथ्रीन वाला दोबारा समझें। जिसमें डबल बॉन्ड है उसमें 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें 2 पाई होते हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो जो 7 बॉन्ड दिखाई दिए हैं उनमें 7 पाई हैं और 7 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो 7 पाई है, तो एक बॉन्ड बना है ना, एक बंद बना है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। तो 7 पाई बॉन्ड है, तो 7 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 14। बस इसी प्रकार आप नेफ्थलीन में करोगे। ओके, ठीक है सर। अब अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो सर आपने पहले भी करवा चुके हैं। ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? ये 2 लगे, हाँ सर, इसको ऑक्जेलिक कहते हैं क्या? हाँ। तो ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक अम्ल के ग्रुप हैं। तो एथेन, 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथेन। 1,2 डाइओइक अम्ल, तो इसको क्या कहते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। फिर अपने पास मेलोनिक अम्ल। मेलोनिक अम्ल में है तो 3, 1 2 3। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड एन। और 1 3 पर क्या है? 1 2 3। तो 1 और 3 पर क्या है? डाइओइक अम्ल। तो 1,3 डाइओइक एसिड हो गया। ओके, फिर बात करें सर लैक्टिक अम्ल की। किसकी? लैक्टिक एसिड। ये सर किस में होता है? दही में होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक। तो यहाँ पर नंबरिंग कहां से? 1 2 3। अब सर ये क्रियात्मक समूह है तो ये पर्बल ग्रुप है। ये कौन सा है? पर्बल ग्रुप।
तो ये 2 नंबर पर जो एल्कोहल लगा इसका क्या लगेगा, अनपूरक लगन लगेगा। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक अम्ल या एसिड, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, इसका क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ये लैक्टिक एसिड है। और आपको एक सिट्रिक एसिड भी बताया था, सिट्रिक एसिड, हाँ सर आपने सिट्रिक अम्ल भी बताया था। सिट्रिक अम्ल, तो ये सिट्रिक अम्ल किस में बताया था, ये सिट्रिक अम्ल आप कहोगे सर सिट्रस वर्ग में पाया जाता है। इसका नामकरण क्या बताया था सर, ये लो स्पेशल नेमिंग थी CH2C, यहाँ पर CH2, ये लो COOH। हाँ सर ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की जब नेमिंग हो रही थी तो वहां बताया था आपको। तो इसमें आपके पास चेन क्या थी सर, ये थी। तो इसमें नंबरिंग क्या था 1 2 3, है ना। तो यहां पर 2 हाइड्रोक्सी, इसका नामकरण क्या हुआ था 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इसका सर नामकरण था क्या। हाँ सर इतना बड़ा नामकरण होगा क्या, हाँ इतना बड़ा नामकरण होगा। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये सिट्रिक अम्ल का था। तो कंफ्यूज ना हो, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल कहां पाया जाता है, नींबू वर्गीय फलों में पाया जाता है। ओके, अब अपने पास बेंजीन रिंग युक्त यौगिक बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका भी तो धीरे धीरे आप समझोगे तभी तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आएगा। तो सर ये अपने पास क्या है, ये बीच में रिंग दिया है ना, तो इसका अर्थ यूं है, इसी का ये अर्थ होता है कि आपके पास मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने पास डिस्प्लेसमेंट विस्थानीकरण होते हैं, यानी पूरी रिंग में ऐसे रोटेट होते रहते हैं। ओके, तो ये आपको ये 0 लगा मिलता है, तो यूं मानो कि ये पाई इलेक्ट्रॉन दिया है। यदि मान लो ये हटा दिया जाए और आपको स्ट्रक्चर दी जाए ऐसे, स्ट्रक्चर दी जाए ऐसे, तो आप इसको क्या करने वाले हो, आप कौन सर इसको साइक्लोहेक्सेन 1 ओल, हाँ सर अभी पढ़ कर आए थे। इसका नामकरण क्या बताया था, साइक्लो, 6 कार्बन को क्या कहते हैं सर, हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड एन और 1 पर क्या है ओल, तो ये नामकरण हो गया था। चलो इस प्रकार करना है क्या, हाँ इसी प्रकार करना है। तो अभी अपने पास पढ़ते हैं इनका। तो ये क्या है, ये फिनोल है, फेनिल ओल, फिनोल, हाँ सर फिनोल हो गया। ये आपके पास एनीन, बेंजीन दिया है ना, तो ये भी आपको करवा रखे हैं, एमिनो बेंजीन था ना, एमिनो बेंजीन, जिसको क्या कह रहे थे सर, एनिलीन कह रहे थे। ओके सर, ये मिथाइल बेंजीन, ये मिथाइल ग्रुप है और बेंजीन है, तो मिथाइल बेंजीन को क्या कह रहे हैं, टोलुइन कह रहे हैं, टोलुइन कह रहे हैं। और ये ROR का फॉर्मूला दिखाई दिया सर, AROR, हाँ एरोमेटिक ईथर है, जिसको क्या कहते हैं सर, मिथोक्सी बेंजीन। इसका नामकरण क्या करते हैं, मिथोक्सी, सर मिथोक्सी बेंजीन कहते हैं क्या, हाँ मिथोक्सी बेंजीन, जिसको नाम दिया जाता है एनिसोल। क्या कहते हैं भाई, एनिसोल कहते हैं। मिथोक्सी बेंजीन को क्या कहते हैं, एनिसोल कहते हैं। क्लियर कट है यहां तक, ओके। अभी देखो ये सर क्या है, टोलुइन है, मिथाइल बेंजीन को क्या कहेंगे, दोबारा आ गया टोलुइन। सर इसका नामकरण क्या है, अभी आप लिखें, अभी पढ़ाया है, अभी आप लिखें। सर ये भी मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप, और ये 1 2 है, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, जिसको क्या कहते हैं, जाइलिन कहते हैं। और ये जाइलिन कैसा है, ऑर्थोजाइलिन है, ऑर्थोजाइलिन है। सर आपने जाइलिन वाला करवाया, उसी लेक्चर में आपने सर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लिखाई थी, हाँ वो स्ट्रक्चर सर यही लग रही है हमारे को, हाँ मेसिटिलीन, कौन सी, मेसिटिलीन लग रही है सर हमारे को, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये कैसे हैं, 1
2 3 4 5 6। तो इसका नामकरण क्या है? 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन का नामकरण, हाँ 1,3,5 ट्राई मैथिल। मिथाइल को क्या कहेंगे? मैथिल भी कह सकते हैं, ट्राई मैथिल बेंजीन। सर ऐसे हैं क्या? हाँ, इसी को ही सर क्या कहते हैं? मेसिटिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसिटिलीन कहते हैं। समझ में आया? हाँ सर, कोई दिक्कत? नो सर। चलो बढ़े आगे। हाँ, यदि आपके पास ग्रुप दिया जाए मिथाइल और एल्कोहल दोनों, हाँ सर ये आपने बताया था क्रिशोल, ये मिक्स होता है तो इसको क्या कहते हैं? क्रिशोल कहते हैं। ये अपने पास ऑर्थो क्रिशोल है। यदि 2 पर दिया जाता है, है ना, तो अपने पास कौन सा इसके सापेक्ष 1 2 है। यदि 3 पर दिया जाता तो अपने पास मेटा, यदि 4 पर दिया जाता तो अपने पास पैरा क्रिशोल हो जाता। सर ये आपने बताया था ये कैटेकोल, हाँ सर कैटेकोल, है ना, कैटेकोल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है सर। ओके, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया। चलो अभी बात करते हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दी रखी है। ओके, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। हाँ सर दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि राइमर टीमेन जब रिएक्शन करेंगे तो यही प्रोडक्ट आने वाले हैं। सर नाम सुने नहीं है, राइमर टीमेन जब पढ़ेंगे ना तो उनके प्रोडक्ट यही आने वाले हैं। ओके सर। चलो सर इसका, इसको कहते हैं, इसका ग्रुप ये हमारे को दिया एल्डिहाइड ग्रुप, ये हमारे को दिया सर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना। तो एल्डिहाइड है तो इसके सापेक्ष 1 के सापेक्ष ये 2 पर है। 2 को पोजीशन कहते हैं ऑर्थो। 2 को क्या कहते हैं? ऑर्थो कहते हैं, है ना। तो यहाँ इसका नाम क्या हुआ? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। इसका नामकरण क्या हुआ सर? इसका नामकरण सर हुआ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, जिसको सर हम क्या कहते हैं? सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। इसी प्रकार सर इसके सापेक्ष देखें तो, इसके सापेक्ष देखें तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 2 पर हाइड्रोक्सी आ गया, परंतु अब ये बेंजीन पर ओइक अम्ल लगेगा तो बेंजोइक अम्ल। तो इसका सर नामकरण करें तो, इसका नामकरण करेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। इसलिए तीनों स्टार दिए हैं, दोनों पर 3-3 स्टार दिए हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखें, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्पेशल नेमिंग में भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को कहते हैं, क्या कहते हैं? सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल को क्या कहते हैं? सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। ओके सर, इस प्रकार क्या। हाँ, अब अपने पास डायरेक्ट क्वेश्चन क्या दिया सर? यहां दिया ये क्लोरो लगा, हाँ सर ये बेंजीन ग्रुप है तो क्लोरो बेंजीन हो गया। ये सर नाइट्रो है और ये बेंजीन है तो इसको नाइट्रो बेंजीन कहते हैं। ये इस प्रकार बेंजीन रिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे वो आपको करवा दिए हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। ओके सर, तो अब बात कर लेते हैं। हाँ सर, अब बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तरी की। सर हमारे को कितना चैप्टर ये समझ में आया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप दें और हम करने को तैयार हैं। तो यही है। अब देखो ये आपके पास क्वेश्चन दिया है सर, ये दिया सैलिसिलिक, सैलिसिलिक अम्ल है। हाँ सर अम्ल दिया है तो कहीं ना कहीं सर ये बेंजोइक अम्ल वाला ग्रुप लगेगा। हाँ तो ये बेंजोइक वाला लगेगा, ये बेंजेल्डिहाइड नहीं, ये तो गलत हो गया। बेंजोइक अम्ल हो सकता है, बेंजेल्डिहाइड नहीं होने वाला। तो सर पहला करें या तीसरा करें? ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और ऑर्थो नहीं है
ऑर्थो हाइड्रोक्सी होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। सर थोड़ी सी स्ट्रक्चर दोबारा बता दो। तो ये लो स्ट्रक्चर हो गई ऐसे, ये अपने पास ऐसे स्ट्रक्चर हो गई। इसके सापेक्ष देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे सापेक्ष देखेंगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। तो 2 हाइड्रोक्सी या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ओके सर, तो राइट आंसर क्या हो गया? 1 नंबर। सभी का सही है? सभी का सही है ना? ओके। अब सर ये दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। सर एनीसोल का आईयूपीएसी नाम बताएं। सर हमारे को एनीसोल के पहले स्ट्रक्चर तो बताओ आप। एनीसोल की वैसे आपको आनी चाहिए। सर ये लो एनीसोल, ये लो एनीसोल। हाँ सर, अब तो हम समझ जाएंगे। सर ये मिथोक्सी और ये बेंजीन है, मिथोक्सी बेंजीन। सर हुआ क्या? राइट आंसर क्या हुआ? मिथोक्सी बेंजीन। हाँ सर, मिथोक्सी मेथेन नहीं होता, मिथोक्सी साइक्लोहेक्सेन नहीं है, ये रिंग दिया है, बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन नहीं है। ओके, तो सर राइट आंसर 1 नंबर हो गया। सही है ना? हाँ। अभी देखो सर, मेसिटिलीन का नामकरण बताएं। मेसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम है, मेसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम। सर हाँ, मेसिटिलीन का 135। हाँ सर, 135 ट्राई मेथिल बेंजीन। ओके, 246 ट्राई मेथिल बेंजीन नहीं होगा, 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल। सर ये भी नाम पढ़ा पढ़ा लग रहा है। तो इसको कहते हैं पिक्रिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल। सर ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, परंतु सर ये इसकी स्ट्रक्चर हमारे को बताओ। तो ये लो स्ट्रक्चर बता देते हैं। तो ये लो भाई स्ट्रक्चर बता देते हैं। 1 2 3, तो 1 3 5 ऐसे आपने नंबरिंग हो जाएगी। सर नंबरिंग देखकर ही बताएं। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 1, ये 3, ये 5, 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन। हाँ सर, अब हम समझ गए। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपका लेक्चर आज कंप्लीट हो गया। हाँ सर, आज हमारा ये लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसमें सभी तरीके से आईयूपीएसी नेमिंग जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और जहां तक अपना लेवल था, हाँ सर वहां तक हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स से, ठीक काफ़ी अच्छा डिटेल से हमने किया है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आपको इतना समझ में आया है और आपने नोट्स बनाए हैं, तो विश्वास मानना कि आगे के लेक्चर सभी धीरे धीरे आपको पढ़ने का इंटरेस्ट आने लग गया। और आज आपके लिए ये मोटिवेशनल है कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। आप भी अपना एक वादा करें, है ना? वादा आप बहुत अपने से करें कि मेरे को ये काम आज डेली रोजाना करना है, इस प्रकार का करें और उसको डेली अपने अचीवमेंट करें। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी ये पढ़ाई लग रही है और पढ़ते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।